माने मतलब क्या है, क्यों हम अखड़ा में आते हैं। मेरा यदि नाम है तो मेरा भी नाम का मतलब है। सरना जैसे मैंने कहा उसका भी मतलब है। सरना 3 अक्षर से बना एक शब्द। सरना हो, जतरा हो, पाढ़ा हो, चाहे अखड़ा हो। तो आज स्वर्गीय कार्तिक बाबा देश विदेश से जब पढ़ के आए तो इसलिए कल मैं वहां गया था फोरी गांव में। वहां एक स्कूल की उसने स्थापना की थी फोरी गांव में। और उस फोरी गांव में वहां पर सरना की स्थापना, मंडप की स्थापना इसलिए वो किए। तो वहां हॉस्टल भी था, स्कूल भी था। जब विदेश से वापस आए तो उनका जो रिसर्च था, जो आज मैं देख रहा हूं, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार से पहले जिन व्यवस्थाओं को बना के रखा, जिस चीज को हमने नष्ट कर दिया, दूसरा नष्ट नहीं किया है, स्वयं हम लोगों ने नष्ट किया है और अभी भी नष्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि स्वर्गीय बाबा कार्तिक बाबा ने सरना की स्थापना की, मड़ई की। और वहां हॉस्टल में जो लड़के लोग रहते थे, वहां सुबह उठ के वहां प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बाद में नाश्ता उस्ता करके स्कूल चले जाते थे। स्कूल से छुट्टी के बाद शाम को फिर खेलने उलने के बाद में फिर शाम को एक बार वहां प्रार्थना हुआ और उसके बाद फिर वो हॉस्टल में चले गए या अपने क्लासरूम में पढ़ने के लिए चले गए। आज हम जिस अखड़ा का जिक्र कर रहे हैं, जिसे हम धर्मकुड़िया कहते हैं, लुरकुड़िया कहते हैं और जोखड़पा कहते हैं, जो हमारा सभी जगहों पर है, जो आज मैंने मरणासन पर है, खत्म हो गया है। और वह धूमकुड़िया, लुरकुड़िया, जोखड़पा, ये 3 शब्द, लुरकुड़िया, जोखड़पा, धर्मकुड़िया, क्योंकि उसमें युवा लोग रहते थे। 12 साल से 13 साल होने के बाद में बच्चों को, हमारे सरना बच्चों को, आदिवासी बच्चों को वहां ट्रेनिंग दिया जाता, वहां प्रवेश कराया जाता था। वहां जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार और पर्व त्योहार, गीत गोविंद, सरहुल, करम, जतरा, सारे चीजों का ज्ञान मैंने वहां बताया जाता था। इसीलिए उसको लुरकुड़िया, लुरकुड़िया मतलब स्कूल, मदरसा, आश्रम और पाठशाला का ही दूसरा नाम लुरकुड़िया, धूमकुड़िया, जोखड़पा। धूमकुड़िया मतलब धर्मकुड़िया, क्योंकि वहां धार्मिक बातें बताई जाती थी, सामाजिक बातें बताई जाती थी। और जोखड़पा का मतलब युवा उसमें रहते थे और इसलिए उसे जोखड़पा माने युवाओं का घर। आज हम जहां स्कूल बनाए हैं, आज आप देख लेंगे कहीं पर शिशु विद्या मंदिर है, वहां मंदिर भी है, वहां हॉस्टल भी है, स्कूल भी है। आप चले जाइए यहां संत जेवियर्स कॉलेज में, वहां कॉलेज भी है, हॉस्टल भी है, गिरजा भी है। सुबह लोग गिरजा चले जाते हैं, लड़की लोग का हॉस्टल अलग से है। तो हमारे गांव में, आप किस गांव में भी, सभी जगह पर यह व्यवस्था थी कि पिल्लड़पा बोलते थे लड़की, जहां पर लड़कियां 7 बजने के बाद शाम को हम लोग खेत से जब आते थे और खेत से आने के बाद सभी लोग माने खाना पीना खाने के बाद 7 बजे तक खाना पीना बन जाता था। और खाना पीना बनने के बाद में लड़का लड़की लोग सभी अखड़ा चले जाते थे, ढोल मांदर वहीं रहता था। खाना पीना खाने के बाद अखड़ा चले जाते थे और जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग, वो लोग सोते थे। 7 बजे ही लोग सो जाते थे और लड़का लड़की लोग 10 बजे तक, 11 बजे तक, अभी सरहुल का मौसम है तो सरहुल गीत गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे लड़का लड़की लोग अखड़ा में। और 10-11 बजे तक, कभी कभी सुबह तक लोग नाचते गाते थे। तो वहां ये शिक्षक सरहुल के समय में, करम के समय में, जतरा के समय में, ये वहां पर लड़का लोग वहां रहते थे, लड़की लोग लड़की घर में रहते थे। आज आप देख लेंगे कि स्कूल में जब सीनियर मैट्रिक पास कर जाता है, जब उसकी विदाई होती है, कॉलेज में जब वो ग्रेजुएशन कर जाता है तो उसको जब विदाई की जाती है तो आप देखेंगे उसको सम्मान किया जाता है।
या तो सीनियर लोग जूनियर लोग को पारितोषिक देते हैं, या तो सीनियर लोग को जूनियर लोग करते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग का धूमकुड़िया में पेल्लोड़पा में लड़कियों का घर में, जहां सीनियर लड़की लोग जब उसका बैच समाप्त हो जाता था, शादी ब्याह अगर उसका लगन आ गया, तो जब वो छोड़ने लगती थी तो वो पटिया दे के जाती थी, पटिया बीना हुआ पटिया। तो लड़की लोग माने बचपन से ही पटिया बीनने का वो लोग काम सीख जाते थे। और जब विदाई होने लगता था उसका, तो लोग जिस तरह से स्कूल और कॉलेज में लड़के लोग जब जाते हैं, सीनियर लोग तो जूनियर लोग को कुछ दे के जाते हैं, उसी तरह सीनियर लड़कियां पटिया दे के जाती थी और लड़का लोग भी दे के जाते थे। ये हजारों हजार साल पहले ये व्यवस्था हमारी थी, जो आज स्कूल के रूप में, मदरसा के रूप में और शिशु मंदिर के रूप में, पाठशाला और आश्रम के रूप में वो बदल चुका है। लेकिन हमारा धूमकुड़िया, हमारा रुलकुड़िया, हमारा अखड़ा नष्ट हो गया, और इसको नष्ट करने वाला आप और हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। और इसीलिए स्वर्गीय कार्तिक बाबा देना चाहते थे, लेकिन फिर वो चीज बंद हो गया और वहां एक सरकारी स्कूल हो गया, सपना धरा का धरा रह गया। और इसलिए आज हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है हमारे अखड़ा को, क्योंकि अखड़ा की ही मतलब होता है आती अखना खाती खखना राती रसाना, माने अखना मतलब एक दूसरे को जानना। जैसे ही हम मंदिर जाते हैं, शाम को आदमी लोग जब भजन जब होता है, दूसरे लोगों को देखेंगे, आज हमारे लोग जैसे ही शाम होता है बोतल और पैंटी लेके बस्ती में घूमने लगते हैं। और जो मंदिर वाले लोग हैं, ड्यूटी से आने के बाद में मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, चर्च वाले गिरजा में चले जाते हैं, और गुरुद्वारा वाले, मस्जिद वाले नमाज के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे लोग शाम होते के साथ शराब में डूब जाते हैं, और लड़का लड़की का तो कहना ही नहीं है। और इसीलिए पूर्वज लोग शाम होते के साथ लड़का लड़की अखड़ा में चले जाते थे, जो आज मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में हो रहा है, जो हम पहले करते थे। शाम होने के साथ 7 बजने के बाद हम लोग वहां चले। और इसलिए अब 7 बजे के बाद 10 बजे तक अगर आप नाचते हैं तो आपका भोजन पचता है। आज अब 11 बजे 10 बजे रात को आप खाना खाते हैं तो कहां से पचेगा। इसलिए एसिडिटी और पेट खराब हो जा रहा, सबको तरह तरह का बीमारी हो रहा है। और हमारा पूर्वज लोग 7 बजे के बाद लड़का लड़की लोग नृत्य करते थे। जो भी भोजन आपने खाया, कुछ भी खाया, आपका भोजन पच जाता था। 10 बजे के बाद अब आराम से अच्छा नींद आया, क्या कि सरूल और कर्म में आपने गीत लड़का लड़की नाचे गए, और फिर आप सो गए। सुबह फिर उठ के आप काम के लिए चले गए। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को बचाने के लिए एक बात मैं कह रहा हूं, संस्कृति के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति ही हमें संस्कार सिखाती है, संस्कार में ही हमारा जीवन का मूल्य है। यदि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, यदि आप आपका संस्कृति को आप अगर नहीं बचा पाए, आप पढ़िए लिखिए, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनिए, लेकिन यदि आप अपनी संस्कृति को अगर भूल गए तो आप कितनों मिनिस्टर बन जाइए, कितनों बड़ा अफसर बन जाइए, कितनों करोड़पति आप बन जाइए, अगर संस्कृति को आपने छोड़ दिया, कर्म सलूक जतरा सिंद्रा भाषा को, तो आपका पढ़ाई लिखाई पैसा कौड़ी का कोई मोल नहीं है। तो मैं एक प्रार्थना के रूप में एक विनती ही है, मैं उसे गा के मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। काफी समय लिया है, और आयोजन समिति और मंच संचालकों से मैं क्षमा चाहूंगा कि काफी मैंने समय लिया, काफी लोगों को मैंने बोर किया, काफी लोगों का मैंने दिल दुखाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और एक प्रार्थना के रूप में भजन गाते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। रोज गाना गा गा के गला भी बैठ गया है। हे मोरो आयो
ए मोरे आबा, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना नदी नाला में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना पहाड़ पर्वत में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना सूरज चांद में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना बेटा बेटी में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना भाई बहन में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना संग साथी में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना सरना झंडा में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं खोजो ना सरना झंडा में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं देखो ना सूरज चांद में, मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं देखो ना माय बाप में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं देखो ना बेटा बेटी में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं देखो ना सरना झंडा में, ए मोरो आयो, ए मोरे आबा, तोके तो मैं देखो ना सरना झंडा में। जय धर्मे जोहार।